तूफ़ान आज पार्लिमान का माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ था और बिलखसूस जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो तकरीर थी और उसके बाद जो आपकी तकरीर थी, क्या समझते हैं कि पार्लिमान की बालादस्ती अब कायम हो सकेगी? देखें, ख्वाहिश तो हमारी यही है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, उस पर अमल हो, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल हो। आज भी हमने स्पीकर साहब ने भी सपोर्ट किया जो उस दिन यहाँ पे हुआ। उन्होंने सपोर्ट किया कि गलत हुआ, मैं पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए स्टैंड लूँगा। और हमने भी उन्हें यही कहा कि ये मसला पीटीआई का नहीं है या पीटीआई के कुछ एमएनएस का नहीं है, ये मसला इस पार्लियामेंट का है। तो उन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि वो इंशाल्लाह ताला भरपूर इसमें, हमारी ज़्यादा कोशिश यही है कि प्रोडक्शन ऑर्डर तो इशू कर देते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन असल चीज़ ये है कि ये हुआ क्यों है, किसने किया है, उस नतीजे पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। आपने अपने वज़रा की गलतियाँ तस्लीम की, जिन वज़रा की अभी निशानदेही की, उन्हें वैसे क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? देखिए, तो मतलब इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि हमारे दौर में भी कुछ ऐसे वज़रा थे जिनका ख्याल था कि बस हम सारी उम्र वज़ीर रहेंगे, ऐसा होता नहीं है। वो शुक्र है अल्लाह का कि कुछ चले गए। तो यहाँ पे भी कुछ वज़ीर ऐसे हैं जो कि माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, और हालांकि हुकूमत माहौल को ठंडा रखती है, अपोजिशन गरमाती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। तो उनको यही मेरा मशवरा होगा कि इक़्तिदार सारी उम्र नहीं रहेगा, ये कुछ अरसा होता है, गुजर जाता है। तो इस वजह से ठीक काम करने चाहिए और ऐसे काम नहीं करनी चाहिए जो कि कल को आपके लिए शर्मिंदगी के बायस बने। बिल्कुल सही। इतना बड़ा इशू हुआ है और पीछे भी काफ़ी इशू हुए हैं, बलूचिस्तान का है, फिर कच्चे के डाकों का। वज़ीर दाखिला ने ऐवान को जवाब देना होता है, हमें हमारे वज़ीर दाखिला यहाँ पर नज़र नहीं आए हैं। मेरे ख्याल में उस वज़ीर दाखिला ने तो शायद ना प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है, ना काबीना को जवाब देना है, ना आवाम को जवाब देना है, ना असेंबली को जवाब देना है। वो तो पता नहीं किसको जवाब देगा, क्योंकि वो तो यहाँ पे क्रिकेट का देख लें, क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, केपी में है, बलूचिस्तान में है, पंजाब में कच्चे के डाकू, और सिंध में बॉर्डर है, और वज़ीर दाखिला साहब नज़र नहीं आते। तो पता नहीं वो किसको जवाब दे हैं, यहाँ पे तो किसी को जवाब दे नहीं है। बिल्कुल सही। आपके जवाब से अगर आपकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात ना पैदा हों, आप ना जवाब देना चाहें तो आपकी मर्जी। गंडापुर को साहब को भी समझाएंगे कि थोड़ा सा अपने लब्बो लहजे के ऊपर नज़रसानी करें। देखिए, वो तो खान साहब ने कल एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी है, और उन्होंने यही कहा है कि जो पीटीआई के साथ हो रहा है या जो आवाम समझती है उनके मुतालिक उन्होंने बात की है, लेकिन बहरहाल बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह होती है, तो बंदा नहीं कह सकता। एक ही साफ में सबको रखते हैं ना, हमें मीडिया पर्सन को भी उसी साफ में रखा है। जिन मीडिया से इख्तलाफ है, बिल्कुल मीडिया का तो बात आपकी वाकई ठीक है। मतलब जिस तरह सारे सियासतदान एक जैसे नहीं है, इसी तरह सारे मीडिया वाले भी एक जैसे नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि जी हम कहें कि जी सारे सियासतदान चोर हैं। जिस तरह सारे सियासतदान चोर नहीं है, गलत नहीं है, इसी तरह मीडिया में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, हर जगह होते हैं। चेयरमैन साहब ने कहा कि 9-10 मेंबर हमारे सिर्फ रहेंगे और कमेटियों में भी नहीं बैठेंगे। क्या इस फैसले पर नजरसानी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कल भी मैंने इंसिस्ट किया था कि हमें सबको आना चाहिए यहाँ पे। कुछ लोग कह रहे थे कि जी गिरफ्तार कर लेंगे, तो मैंने कहा यहाँ से नहीं करेंगे तो बाहर से कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर गिरफ्तार कर भी लें तो क्या हो जाएगा। ये इतने हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए हैं तो हम भी हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं तो समझता हूँ कि हमें आना चाहिए यहाँ पे, हमें लोगों ने वोट दिया है, हमें अपनी पार्टी का मौक़िफ़, अपने हलकों का मौक़िफ़ और अपने मुल्क का, सूबे का मौक़िफ़ ज़रूर बताना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा।